सीटेट एग्ज़ाम को नज़दीक देखते हुए सीटीपी सीटेट की क्लास लेकर सभी लोगों के बीच आए हैं। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाएं और सीटेट एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है? अभिकथन है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। इसके बाद कारण है इसका कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। बी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं करते हैं। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, ये कहते हैं लेव वाइगोस्की। डी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव, मानकीकृत पाठ्यक्रम। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सहकर्मी सहयोग। बी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है। डी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण है कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी फॉर बॉम्बे इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? ज्ञान व्यक्तिपरक है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। बाहरी रूप से ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है।
सी फॉर चेन्नई इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असंतत है, आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास किस प्रकार होता है। लेव वाइगोस्की मानते थे कि विकास सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। डी फॉर डेनमार्क इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, छात्रों को किसी समस्या को हल करने के लिए संघर्ष करते हुए देखने के बाद एक शिक्षक ने उनकी सहायता के लिए उन्हें संकेत और आधे अधूरे हल किए गए उदाहरण दिए हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह किसका उदाहरण है? मचान, उत्क्रमणीयता, श्रृंखला, व्याख्यात्मक शिक्षा। किसी को संकेत देना या किसी को मदद देना, इसी को कहते हैं मचान या पौड़ या ढांचा। ये फॉर आगरा इसका आंसर है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लर्निंग कैन डू विथ गाइडेंस। किसी को संकेत देना, इसको। अगला प्रश्न था कि किस सिद्धांतकार ने दावा किया कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। किस सिद्धांतकार ने दावा किया कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? लेव वाइगोस्की, इवान पावलोव, बी.एफ. स्किनर, जॉन बी. वॉटसन। तो सहयोगात्मक प्रक्रिया माना था लेव वाइगोस्की ने कि बालक सहयोग के द्वारा सीखता है, बालक समाज के द्वारा सीखता है, बड़ों के द्वारा सीखता है। ए फॉर आगरा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देता है। पुरस्कार और सजा, मानकीकृत मूल्यांकन, सांस्कृतिक संदर्भ, व्याख्यान, शिक्षण। ये किस पर देता है? सीखने के लिए सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण सांस्कृतिक संदर्भ के महत्व पर जोर देता है। सी फॉर चेन्नई इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और मचान प्रदान करना, इसके उदाहरण हैं समीपस्थ विकास का एक क्षेत्र बनाना, प्रतिक्रियाओं की कंडीशनिंग, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, सीखने का स्थानांतरण। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और मचान प्रदान करना, इसके उदाहरण हैं समीपस्थ विकास का एक क्षेत्र बनाना। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और मचान प्रदान करना, इसके उदाहरण हैं समीपस्थ विकास का एक क्षेत्र बनाना। ए फॉर आगरा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने प्रस्तावित किया कि नए ज्ञान का निर्माण बच्चा जो जानता है और जो वह समर्थन से जानने में सक्षम है के बीच एक क्षेत्र बनाकर लिया जाता है? लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, हॉवर्ड गार्डनर, इवान पावलोव। किसने प्रस्तावित किया कि नए ज्ञान का निर्माण बच्चा जो जानता है और जो वह समर्थन से जानने में सक्षम है के बीच एक क्षेत्र बनाकर किया जाता है? इसको लेव वाइगोस्की ने माना था। ए फॉर आगरा। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाएंगे।
ये लेव वाइगोत्स्की मानते थे, ये सत्य है इसका कथन। तर्क है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए फॉर आगरा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किसके विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है? जैविक परिपक्वता, संवेगात्मक आरोपण, प्रतिरूप, नैतिक, सांस्कृतिक उपकरण, संज्ञानात्मक, पुरस्कार और दंड, व्यवहारात्मक। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। ये प्रश्न 1 फरवरी 2023 को मॉर्निंग में आया था। ये प्रश्न लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रतिबंध लगाना ये यहाँ से गलत हो गया। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली को अपनाना, हस्तक्षेप यहाँ से गलत हो गया। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनरावृत्ति देना चाहिए। नकारात्मक यहाँ से गलत। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थी को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। ए फॉर आगरा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, भयमुक्त और धमकी भरा, अगम और बहिष्कारी, उपदेशात्मक और पाठ्यपुस्तक केंद्रित। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। ए फॉर आगरा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, निष्क्रिय यहाँ से गलत हो गया। अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, आगे भी देखते हैं। व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा, ये यहाँ से गलत। असंदर्भित जानकारी कंठस्थीकरण यहाँ से गलत हो गया। इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है? सामाजिक रचनावाद सिद्धांत के रूप में जाना जाता है B.F. स्किनर, लॉरेंस कोलबर्ग, J.P. गिलफोर्ड, लेव वाइगोत्स्की। निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है? तो लेव वाइगोत्स्की को सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है। डी फॉर डेनमार्क इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? अनुबंधन, पाड़, निष्क्रिय अनुकरण, रटकर स्मरण। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि
एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे, वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। इसको कहते हैं पाड़। बी फॉर बॉम्बे आंसर इसका। अगला प्रश्न है भाषा व सोच का विकास। भाषा व सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, न कि पर्यावरणीय कारकों से। भाषा व सोच का विकास एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। सी फॉर चेन्नई इसका आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। जेरोम ब्रूनर, डेविड ओशुबेल, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता? इसे मानते हैं जीन पियाजे। सी फॉर चेन्नई इसका आंसर है। अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक युग व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सुसाधित होती है, घटती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक युग व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? ये पड़ता है कि सुसाधित होती हैं। सी फॉर चेन्नई। अगला प्रश्न है जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है तब यह मदद क्या कहलाती है? पाड़, प्रत्यक्ष निर्देश, अनुकूल पुनर्बलन। जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है तब यह मदद पाड़ कहलाती है। ए फॉर आगरा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है क्या कहलाता है? निजी संवाद प्रोत्साहित, आत्मकेंद्रित संवाद प्रोत्साहित, निजी संवाद हतोत्साहित, आत्मकेंद्रित हतोत्साहित। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है उसे निजी संवाद कहलाता है तथा उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ए फॉर आगरा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को किस प्रकार और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जो किस प्रकार हो? गतिशील जिन्हें खिसकाया जा सके, गतिशील जो नियत हो, तानाशाह जो नियत हो, तानाशाह जिन्हें खिसकाया जा सके। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को गतिशील और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिन्हें खिसकाया जा सके। ए फॉर आगरा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया और इस सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है? कौन सा सही है?
लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक, जीन पियाजे का सामाजिक सांस्कृतिक, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक, B.F. स्किनर व्यवहारवादी। बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत लेव वाइगोस्की द्वारा दिया गया और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। A4 आगरा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के कम से कम अवसर देने चाहिए। कम से कम यहाँ से गलत हो गया। सांस्कृतिक सिद्धांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए। बाधित करना यहाँ से गलत हो गया। विद्यार्थियों को उसके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। इसके बाद आगे का और पढ़ते हैं। अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड देना यहाँ से गलत हो गया। तो C4 चेन्नई इसका आंसर है। विद्यार्थियों को उसके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव को पाड़ कहा जाएगा, वृद्धि कहा जाएगा, सीखना या अनुकूलन। स्नेहा का कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। इसी को कहते हैं वृद्धि। B4 बॉम्बे इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार चिंतन और अधिगम किस प्रकार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? पुरस्कार और दंड, सांस्कृतिक उपकरण, समान योग्यता समूह निर्माण, अग्रिम आयोजक। लेव वाइगोस्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। B4 बॉम्बे इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण बताती है, ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके, क्या कहलाती है? पाड़, अनुरूपक, परिपक्वता, समाजीकरण। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में वही योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती। संकेत देना ये इसी को कहते हैं पाड़। A4 आगरा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? पूर्व ज्ञान का पुनर्संगठन, अन्वेषण व खोज, सामाजिक अंतःक्रियाएं, ये तीनों ही होते हैं। B4 बॉम्बे इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करती, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में वे सहज महसूस करते हैं, खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उसे सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। A4 आगरा इसका आंसर है। सीटेट एग्ज़ाम आप लोगों के बीच नज़दीक आ चुका है, तो उसके लिए आप लोगों ने यदि अभी तक प्रिपरेशन नहीं की हो तो अभी से 20 दिन हैं, तो हमारी जो क्लासें डली हुई हैं उनको आप लोग देख सकते हैं और आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं।
अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को अनुष्का एकेडमी ग्वालियर परिवार की ओर से शुक्रिया। अलविदा।